गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोरंजना शुक्ला आपकी संस्कृत टीचर। आज हम आपको पाठ 7 भारतीय संस्कार है यानी भारत के संस्कार पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश अस्ति यानी भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। अस्य देशस्य सभ्यता संस्कृति संस्कार च अतीव प्राचीना संति यानी इस देश में सभ्यता संस्कृति संस्कार बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। यानी हमारे देश में यह परंपरा पुराने प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अस्माकं संस्कारे एव अस्माकं अभिज्ञानम भवति यानी हमारे जो संस्कार है हमारे ज्ञान होते हैं। ठीक है, वस्तुतः संस्कारस्य अर्थमस्ति कार्याणां परिमार्जनं गुणाधनाज यानी वास्तव में हमारे जो संस्कार हैं हमारे अर्थ को कार्य को और हमारे गुण को प्रदर्शित करते हैं। सम उपसर्ग युक्ते कृ धातु ध्यय प्रत्यय संयुक्ते भूते संस्कारा इति शब्द निर्मित यानी सम उपसर्ग और क्रा धातु क्रा प्रत्यय से हमारा जो संस्कार शब्द है उसका निर्माण होता है। कार्येभ्यः दोषाणाम् अपनयं तेषु गुणानाम् आधान तेषा च परिमार्जन रूपम संपादनम एव संस्कार्यार्थ अस्ति यानी हमारे कार्य हमारे दोष को अपना कर तेज गुण को प्रकट करना ही हमारा संस्कार का अर्थ होता है। प्राचीन काले ऋषीणाम कल्पना आसीत् प्राचीन समय में ऋषियों की कल्पना थी कि यत जीवनस्य सर्वेषु प्रमुखेषु अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठं गुरुजनम् आशीर्वाद होम परिवारस्य सर्वेषां सदस्यान् च सम्मेलनं भवेत् यानी प्राचीन काल में ऋषियों की यह कल्पना थी कि जीवन के सभी प्रमुख अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ हो, गुरुओं का आशीर्वाद मिले और परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होकर होम हवन वगैरह करें। संभवतः अस्य उद्देश्यस्य पूर्ति हेतु संस्काराणां कल्पना कृता ऋषिभिः शास्त्रकारे वा इसीलिए इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्कारों की कल्पना ऋषियों ने अपने शास्त्रों में की। तेषां सर्वकल्पना संस्काराणाम् अनुष्ठाने संबंधी इसीलिए सभी कल्पनाओं को उन्होंने संस्कार के रूप में अनुष्ठान कर दिया। एव रूपेण संस्कारा आधुनिके युगे अपि प्रसंगिका स्वीकार्य च सन्ति इसीलिए इसी रूप में इस संस्कार को आधुनिक युग में भी स्वीकार किया गया है। संस्कारः मुख्यतः पंचविधा भवन्ति यानी संस्कार की मुख्यतः 5 विधाएं होती हैं। जन्म पूर्व स्त्रियः यानी जन्म के पूर्व जब वह स्त्री के पेट में होते हैं। शैशवा फिर शैशव अवस्था, फिर षट शैक्षणिका यानी फिर शैक्षणिक अवस्था, फिर पंच गृहस्थ संस्कार, फिर विवाह और आखिरी में एक होता है मरने के बाद जो संस्कार है। इस प्रकार अन्य प्रकरणे 16 संस्कारा भवन्ति इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। ठीक है बच्चों, 5 गृहस्थ के हो गए, 6 शिक्षक के हो गए और एक शैशव का, एक जन्म के पूर्व स्त्रियों का और स्त्री के पूर्व जब बच्चा पेट में होता है, जन्म के पूर्व जब स्त्री के पेट में बच्चा होता है, फिर शैशव, फिर 6 शैक्षिक और 5 गृहस्थ संस्कार, फिर विवाह, फिर एक जो मरने के बाद संस्कार होता है। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन चेति त्रय संस्कारा भवन्ति यानी जन्म के पूर्व यानी जन्म लेने के पहले संस्कार 3 होते हैं। कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। ये 3 संस्कार गर्भ के पूर्व ही होते हैं। ये तीनों संस्कार में क्या होता है बच्चों आप जानते हैं? देखिए, गर्भाधान जब बच्चा मतलब गर्भ स्त्री के धारण करता है तब ये गर्भधान संस्कार होता है। खुशी मनाई जाती है जब गर्भ धारण होता है।
फिर पुंसपन, ये गर्भावस्था के 3 महीने बाद होता है कि अच्छे संस्कार बच्चे पे डाले जाएं। आपने सुना ही होगा बच्चों कि जब द्रौपदी के पेट में अभिमन्यु थे, नहीं द्रौपदी नहीं, अर्जुन की पत्नी, क्या नाम था उनका, उर्मिला कुछ नाम था, तो उनके पत्नी के जब पेट में बच्चा था तो वो अभिमन्यु था। जब उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की थी तो वो बता रहे थे, तो जो पेट में बच्चा था वही भी सुन रहा था। फिर माता सो गई तो वो निकलने वाला नहीं सुन पाए थे, इसलिए उनको चक्रव्यूह भेदना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता था। तो बच्चों, जब पेट में बच्चा होता है तो वह सब सुनता है। अच्छे संस्कार इसलिए पुंसवन किया जाता है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। फिर सीमंतुनयन होता है, ये चौथे, छठवें और 8वें महीने में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों संस्कार माता के गर्भ में किए जाते हैं ताकि अच्छे संतान की उत्पत्ति हो, अच्छे आचार विचार वाला बच्चा पैदा हो। फिर आगे देखिए, इतिशाम संस्काराणाम उद्देश्यानि गर्भरक्षा, गर्भत्या, मातु प्रसन्नता, गर्भस्थ शिशु च संस्कार रोपणम चेत्यादि प्रकल्पनाति संति। हाँ, वही बात इसमें लिखी हुई है कि इस प्रकार इस संस्कार के उद्देश्य हैं कि गर्भ की रक्षा हो, गर्भ में शिशु सुरक्षित रहे, माता प्रसन्न रहे, है ना। इसलिए ये संस्कार की कल्पना की गई है, इसीलिए ये संस्कार बनाए गए हैं। शैशव संस्कारेषु एते 6 संस्कारा, और शैशव में 6 संस्कार होते हैं। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णभेद आदि। तो बच्चों, जात कर्म होता है जब बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होते ही उसे आपने सुना होगा कि शहद और घी चटाया जाता है उसके दोषों से मुक्त करने के लिए, ठीक है। फिर नामकरण, फिर बच्चे का नाम रखा जाता है। फिर निष्क्रमण, निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना। जब वह 5 तत्व में बन के शरीर में सम्मिलित होता है, जैसे 5 तत्व आपको तो पता ही होंगे, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, है ना। इस प्रकार ये 5 तत्वों से जो मिला हमारा शरीर है, तो वो जब शरीर बाहर आता है तो वो निष्क्रमण क्रिया कहलाती है। फिर अन्नप्राशन, जब 5वें 6वें महीने में बच्चा होता है तब उसे खीर चखाई जाती है, आपने सुना होगा, पसनी जिसे कहते हैं। फिर चूड़ाकर्म यानी मुंडन, फिर कर्णभेद यानी कान छेदने वाला। तो इस प्रकार से ये 6 संस्कार शैशव अवस्था में होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, बचपन में, ठीक है। शिक्षा संस्कार एतु 5 संस्कारा भवन्ति, और शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ यानी अक्षर आरंभ, यानी जब बच्चा अक्षर लिखना प्रारंभ करता है। उपनयनम यानी यह जनेऊ धारण करना। वेदारंभ, वेद को पढ़ना। केशांत यानी केसों का जब अंत करता है, केस कटवाता है पहली बार जब वो पढ़ने के लिए जाता है। समावर्त निज्यति, फिर समावर्त होता है। फिर अक्षरंभ, शिशु में अक्षर लेखन, अंक लेखन आदि प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कारे शिष्य गुरुगृहं गत्वा शिक्षा नियमन परिपालनम अध्ययनम करोति, और उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण कर शिष्य जब गुरु के घर में जाता है तो शिक्षा का पालन कर अध्ययन करता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रत समाविष्टा सन्ति, और ये नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित होते हैं, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए यह व्रत किया जाता है। गुरुगृहं गत्वा तत्रैव शिष्य वेद अध्ययन करोति यस्म, गुरु के घर जाकर शिष्य वेदों का अध्ययन करते हैं। केशांत संस्कारे शिष्य से प्रथम क्षौरकर्म गुरुगृहे एव भवति यस्म, और केशांत संस्कार यानी बालों को कटवाना यह शिष्य का पहला कर्म गुरु के घर में होता है। अस्मिन् दिवसे गोदनस्य प्रथा आसीत्, यह दिन इस दिन को यह प्रथा गोदान की प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अतएव कतिपयेषु ग्रंथेषु अस्य संस्कारस्य नाम गोदन
गोदान संस्कार अपिप्रापित। इसलिए कई ग्रंथों में इस संस्कार का नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। गुरुग्रहे शास्त्राणि अधीत्य शिक्षा च पूर्ण कृत्वा शिष्य गुरु उपदेशान् हृदये धारयित्वा तस्मै गुरु दक्षिणां दत्त्वा गृहं प्रत्यागच्छति इसमें अयमेव समावर्त संस्कारः आसीत्। और जब गुरु के घर में शास्त्रों की विद्या शिक्षा पूर्ण करके शिष्य जब गुरु के आदेश से अपने गुरु को उनके इच्छा रूपी गुरु दक्षिणा देकर जब वह घर को आता है तो उसे समावर्त संस्कार कहा जाता है। यानी जो गुरु अपने हृदय से गुरु दक्षिणा मांगते हैं तो वह गुरु दक्षिणा देकर शिष्य जब घर को आता है तो वह समावर्त संस्कार कहलाता है। गुरु गृहात् स्वगृहमात्यं विवाह संस्कारे मनुष्य गृहस्थ जीवनं प्रवेशम करोति। और गुरु के घर से जब वह अपने घर आता है तो विवाह संस्कार मनुष्य का करने से वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। वस्तुतः विवाह जीवनस्य महत्वपूर्ण पवित्रता संस्कारः भवति। वास्तव में विवाह जीवन का महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार होता है। अस्मिन् विविधे कर्मकांडे दाम्पत्य जीवन शिक्षा दीयते। और यह विधि कर्मकांड की दाम्पत्य जीवन की शिक्षा देता है। इसमें बहुत सारे विधियां होती हैं, जैसे वागदान, मंडप निर्माण, वधू गृह, वर पक्ष में स्वागत। जब वधू के घर वर पहुंचता है तो स्वागत होता है। वर वधू का आपस में देखना, निरीक्षण, कन्यादान करना, अग्नि स्थापन करना, फिर फेरे लेना, फिर कन्यादान, फिर सिंदूर दान आदि महत्वपूर्ण कर्मकांड ये सभी व्यवहार संस्कार कहलाते। विवाह संस्कार के अंदर ये सभी कार्य होते हैं। यदा जीवनस्य समाप्ति भवति तदा अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठेते। और जब जीवन समाप्त हो जाता है तो अंत्येष्टि संस्कार होता है, यानी अंतिम संस्कार जब होता है तो उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। एते संस्कार भारतीय जीवन दर्शनस्य मूला शांति। और यह संस्कार भारतीय जीवन का दर्शन का मूल होता है। एषु संस्कारेषु कतिपय संस्कारः तु यत्र तत्र सवर्त संपन्न क्रियते। इस संस्कार को सभी लोग इस संस्कार को अपने अपने तरीके से संपन्न करते हैं। किंतु कतिपयानां संस्काराणां अनुष्ठान सर्वदा सर्वत्र न भवति। लेकिन यह संस्कार का अनुष्ठान सभी जगह नहीं होता है। पुनरपि संस्कारः प्रति सर्वेषां भारतीयानां अद्भुता निष्ठा अस्ति। लेकिन भारतीय में यह संस्कार की बहुत अद्भुत निष्ठा होती है। अन्य निष्ठा एव कारणेन अद्यापि भारतवर्षे धर्माध्यत्म श्रेष्ठतम अस्ति। इसी निष्ठा के कारण भारतवर्ष में धर्मात्मा लोग इसे श्रेष्ठ मानते हैं। अत्रेता च संस्कृति सर्वेभ्यः देशेभ्यः अनुकीर्णा अस्ति। इसलिए संस्कृति के अनुसार सभी देश में भी इसका अनुकरण करते हैं। तो बच्चों, अंत्येष्टि संस्कार में सम्मिलित होना हमारे भारतीय समाज में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। कहते हैं कि अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। जो भी व्यक्ति यदि मर जाता है फिर उसके अंतिम संस्कार में इसीलिए सब लोग सम्मिलित होते हैं। कहते हैं कि वैसे सुख में जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन दुख में जरूर जाना चाहिए।